अखिल भारतीय खटीक समाज के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूरसदन प्रेक्षागृह में मंडल स्तरीय गर्जना सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक एकजुटता और आगामी चुनावों को लेकर समाज की भूमिका पर मंथन होगा। रविवार को खटीकपाड़ा स्थित कम्युनिटी हॉल में सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन कर पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सीपी महेंद्रा ने बताया कि 26 जुलाई को होने वाले गर्जना सम्मेलन का मुख्य संदेश जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी रहेगा। राजनीतिक पार्टियों द्वारा खटीक समाज की राजनीतिक उपेक्षा और उचित प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। अखिल भारतीय खटीक समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली संगठन जो हमारा, इसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ, सीपी महेंद्रा, और जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारा जो संगठन है ये 26 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था और 10 जून 1997 में इसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महाकाल की नगरी उज्जैन के सांसद डॉक्टर अनिल फिरोजिया जी हैं और मैं इसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ और सभी हमारे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं। लाखन सिंह जी चक को कल ही हमने उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन का विस्तार भी होगा और विकास भी होगा। हेमंत जी भाई साहब है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राम सिंह जी चेतीवाल है, गुड्डू जी पार्षद महोदय है, गुड्डू जी मेनन जी, सब लोग हैं। मैं बताऊँ 26 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया है कि हमारे संगठन का 44वां स्थापना दिवस है। इसमें ये रहेगा साहब, हमारे समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए और राजनीतिक पार्टियों को हमारे समाज की एकता दिखाने के लिए हम ये सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी या भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उपस्थित रहेंगे। माननीय राजनाथ जी तो सीएम रहे हुए हैं, यूपी के अभी रक्षा मंत्री हैं और वो मध्य प्रदेश वो रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। बाकी देश भर से हमारे समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पहुँचेंगे और हमारा ये स्थापना दिवस के रूप में गर्जना रैली के रूप में हम मना रहे हैं, जिससे हमारी हमेशा खटीक समाज जो है, खटीक समाज को राजनीतिक पार्टियाँ हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अभी हमने 14 जून को दिल्ली में प्रोग्राम किया था, पूर्व महामहिम अम्बेडकर इंटरनेशनल ने किया था। पूर्व महामहिम रामनाथ जी कोविंद आए थे और पूरे देश भर के इसमें हमारे समाज के लोग पहुंचे थे और बहुत बड़ा संदेश गया था। उसी तरह हम ये अपना सूर सदन में, हालांकि उसकी कैपेसिटी तो 950 की है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे 1500 समाज बंधु पहुँचे और आगरा में और पूरे आगरा मंडल में और यूपी में हमारा समाज एकजुट हो। एक आवाज़ हमारे समाज की राजनीतिक पार्टियों से, हमारे समाज में सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता काम करते हैं, किसी एक पार्टी के मतलब वो नहीं है, सभी। अब हम जैसे स्टेज पे भी बैठे हुए हैं, मैं बीजेपी में काम करता हूँ, ये चंद्रशेखर जी आज़ाद पार्टी में काम करते हैं, ये कांग्रेस में काम करते हैं, बीजेपी, सभी पार्टियों के लोग हम इसमें भाईचारे की तरह इस संगठन में रहते हैं और खटीक समाज की उन्नति और विकास, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी मजबूत हो, बच्चों में मतलब पढ़ाई के प्रति हम कैसे उनको प्रेरित कर सकें, लड़कियों को आगे बढ़ाएं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमारे समाज में आमतौर पे पहले ये होता था, लड़की ने 8वीं क्लास पास किया, घर बढ़ा दिया, लेकिन अब जागृति आ रही है हमारे समाज में। लड़कियों को शिक्षित करेंगे तो 2 परिवार संभलेंगे, लड़कियों को शिक्षित करें तो हमारा मेन फोकस है शिक्षा और रोजगार बढ़ाना, क्योंकि गरीब तबका है हमारा समाज। तो इसमें रोजगार की क्षेत्र में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करते हैं। खटीक लाखन सिंह चक, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक समाज रजिस्टर्ड, जो मुझे हाल में ही नियुक्त किया गया है। मैं आगरा का ही निवासी हूँ। खराब है तो मैं आगरा का ही निवासी हूँ और मैं इस संगठन में पूर्व में भी युवा प्रकोष्ठ में प्रदेश का और राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा हूँ। तो
उन्हें हमारे सामाजिक जो इस संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी जैसे माननीय CP महेंद्र साहब, चेतीवाल जी, हेमंत जी, संतोष चक जी और भरत जी, इन्होंने कहा कि आप जैसे एक कार्यकर्ता की हमको ज़रूरत है और शायद आपके आने से कुछ समाज का उत्थान हो जाए। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि समाज का उत्थान कैसे होना है। तो इस भूमिका को हमने सरलता से हमने स्वीकार किया है और कोशिश करेंगे कि जो हम पर विश्वास जताया जा रहा है तो मैं 100% अपने इस कार्य में सफल गुजरूंगा, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। चलने वाले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक समाज गर्जना सम्मेलन का हमारा खाली उद्देश्य ये है 26 तारीख को सूर सदन में होने जा रहा है, जिसके लिए हमने दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आगरा मंडल से फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, टूंडला, आगरा ज़िले में जितने भी अपने 9 विधानसभा लगती है उससे इसका उद्देश्य खाली ये है कि हमारा समाज जागे और एक मंच के नीचे आए, जिससे राजनीतिक और दलों में ये भी हमारी भागीदारी हो। इसको लेकर 26 तारीख को गर्जना सम्मेलन किया जा रहा है जो सूर सदन में होना है। मेरा नाम संतोष चक है और मैं अखिल भारतीय खटीक समाज 31,375 का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद खटीक समाज इस तरीके का एक भव्य कार्यक्रम अपने आप में आयोजित करने जा रहा है, जिसका साक्षी आप सभी मीडिया बंधु भी रहेंगे, पूरा शहर आगरा भी रहेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर खटीक समाज एक गर्जना करने जा रहा है कि आगरा मंडल में आज़ादी के 75 साल तक भी खटीक समाज को जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने एक अपेक्षा के रूप में देखा है, उनको किसी भी तरह की भागीदारी नहीं दी है। सिर्फ टूंडला विधानसभा के अलावा पिछले 75 सालों में हमें अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक अच्छा प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया है। तो वो गर्जना हम लोग आप सभी के माध्यम से ये देंगे 26 जुलाई को सूर सदन के अंदर, और भव्य कार्यक्रम करेंगे। और आप सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से हमारे बीच जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जिले के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, महानगर के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सभी तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस खटीक समाज को एकता करने के लिए, एकजुट करने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ, नमस्कार जी, मैं अखिल भारतीय खटीक समाज से प्रदेश सचिव संगठन गुड्डू मेनन खटीक। हमारा 26 तारीख को कार्यक्रम करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी जो संख्या है आगरा में लगभग 1 से 1.5 लाख संख्या है खटीक समाज की, चाहे वो रघुनाथ टाकीज हो अपना, चाहे वो सागंज हो। मैं अखिल भारतीय खटीक समाज से प्रदेश सचिव संगठन गुड्डू मेनन खटीक। मेरा यह प्रोग्राम जो 26 तारीख को होना है, एक मैसेज देना है कि हम यहाँ आगरा ज़िला में खटीक समाज की अधिक से अधिक संख्या है। लगभग हमारे समाज बंधु बताते हैं कि लगभग 3 से 4 लाख की संख्या है। तो हम ये चाहते हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो खटीक समाज को भी कम से कम ये देखें कि खटीक समाज भी रहता है, और उन लोग हम पे ये चीज़ें ध्यान दिया जाए कि हमारी समाज जब हर चीज़ में एक्टिव है, देश के हर कार्य में, राजनीति में, लड़ाई में, मतलब देश के प्रति लड़ना, अपने भावनाओं को रखना हर चीज़ में, तो फिर हमारी राजनीति में भी भागीदारी उसी हिसाब से हर पार्टी को होनी चाहिए। क्योंकि ये बृहद क्षेत्र में, पूरा बृहद क्षेत्र में हमारा कोई ना कोई जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जिससे कि हम अपने दुख सुख में अपने मन की बात रख सकें, कह सकें, उन्हें बुला सकें, समाज को जागृत कर सकें। एक माता बहनें हमारी जो है बढ़ चढ़ के उससे हिस्सा लें। कोई हमारा एक स्तंभ होगा तो उस व्यक्ति से हम जुड़ेंगे, हम अपनी बात रखेंगे और देश के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग काम करेंगे। आज हम हर चीज़ में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी हम लोग एक नहीं हैं। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं, समाज में एक संगठित होकर रहने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। देश से, सभी जगह से हमारे समाज के लोग आएंगे और सभी सामाजिक पार्टियों से ये दिखाना चाहते हैं कि खटीक समाज भी कोई यहाँ पे आगरा ज़िले में है जो वर्चस्व रखता है। तो इसी के साथ मैं सभी आप बंधुओं से एक आग्रह करता हूँ कि जो है हमारी समाज को एक बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलना चाहिए राजनीति में, जो अपने लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सके। धन्यवाद।